Okay, student and friends, exercise 8.1 already completed NCERT class 10th. So then today I will give you the introduction of exercise 8.2 NCERT class 10. Okay, exercise 8.2 का introduction देने वाला हूँ. Okay, then after we will moving on the exercise. Okay, so then class 10th exercise 8.2 introduction. Subject maths. Okay, now then in the last exercise we know about all these things, then we solve the question on the formula, then PBP upon HHB or some related formula also. In this exercise we will talking about some trigonometrical ratio of some specific angle. Trigonometrical ratio of some specific angles. तो पहले समझो, पहले क्या समझो स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. तो पहले तो ये बात समझो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आई टोल्ड यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा. ओके, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इनके रेशियो इन डिफरेंस विद सम स्पेसिफिक एंगल, उससे पहले मैं आपको एक चीज कंप्लीट कर देना चाहता हूं. वी ऑलरेडी नो दैट sin थीटा इक्वल्स टू p by h, cos थीटा इक्वल्स टू b by h, tan थीटा इक्वल्स टू p by b, cot थीटा इक्वल्स टू b by p, sec थीटा इक्वल्स टू h by b, and cosec theta equals to what? H by p. See, sin theta p by h and cosec theta h by p. यानी कि ये किसका होता है? अपोजिट इसका. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला. क्या? इससे ये कंक्लूजन निकला है भाई, ये देखो, इट मीन्स sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा. निकला कि नहीं निकला? देखो, sin थीटा अपोजिट ऑफ cosec, देखो p अपॉन h, h अपॉन p. और ये कौन से फॉर्मूला से थे? ये थे आपके भाई PBP अपॉन HHB. क्लियर? वेयर ये अपॉन है sin, cos, tan, cot, sec, cosec. sin, cos, tan, cot, sec and cosec. तो उस फॉर्मूला से ये कंक्लूजन निकला हमारा sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा. सेकंड टॉप, cos थीटा b by h, sec थीटा h by b, अपोजिट ऑफ cos. इससे क्या कंक्लूजन निकला? cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा. ओके, क्लियर? देन आफ्टर tan थीटा इक्वल्स टू p by b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, तो tan किसका अपोजिट हुआ? cot थीटा का. तो देन we will get the conclusion from tan and cot. Tan theta equals to 1 upon cot theta. ओके, क्लियर हो गया होगा? ओके, क्लियर होगा, ठीक है ना? अब सुनो, एक चीज और, क्या? tan थीटा इक्वल्स टू, ये दो फॉर्मूले भी आपको लर्न करना है. tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब देखो, तो जब tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार? cot इज द अपोजिट ऑफ tan. cot इज
the opposite of tan, तो tan theta equals to sin theta upon cos theta, तो cot theta equals to cos theta upon sin theta। ये आपको आना चाहिए, लर्न होना चाहिए, और नहीं तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, ऐसे आप लर्न कर लेंगे या फिर समझ लेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, all these formula in reference with the Pythagoras theorem, all these formula in reference with the Pythagoras theorem, because of here then we will use the formula PVP upon HHP, और P perpendicular, B base and H hypotenuse है, और ये तीनों Pythagoras theorem में यूज होते हैं। ओके, ये जो फॉर्मूला है इन्हें कहते हैं the formula of trigonometrical ratio in reference with the trigonometry। This is in reference with the Pythagoras theorem, this is these are in reference with the trigonometrical trigonometry, clear? This is in reference with the trigonometry, this is in reference with the Pythagoras theorem। clear हो गया होगा, I hope so, इतना clear होगा, ठीक है ना? Pause the video and note it down if you want to note it down। okay, now it is okay, ये कर दिया भाई मैंने इरेज। अब सुनो अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक था भाई, अपना टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कौन से एंगल? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो मैं आपको बता दूं एक बार, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degree and 90 degree. We are talking about in the exercise introduction of 8.2, then these are trigonometrical ratio of some specific angle। okay ना? तो ये है वो specific angle 0, 30, 45, 60, 90। इनके क्या फाइंड करना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या बताना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आई मीन टू से sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, इनकी बात करेंगे भाई। इज दैट क्लियर? ओके ओके, नाउ so we will make a table, then there is not even any confusion about the value of the value of our trigonometrical ratio। okay, अब देखो, सुनो देखो और समझो। ये बन गई भाई टेबल। लर्न नहीं करना है, पहली बात लर्न करना ही नहीं है, क्योंकि लर्न हो नहीं पाएगी, ठीक है ना? समझना है। कैसे समझना है? देखो कैसे समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न अ फॉर्मूला अंडर रूट 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आपको सारी टेबल याद हो जाएगी, ठीक है ना? आई मीन टू से then if you learn this formula, then you will get the value of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta of all specific angle। it means sin 0 की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, 30 की पता चल जाएगी, 45 की भी, 60 की भी, 90 की भी, और इन सारे में। अब देखो तो बहुत गौर से देखना, यहाँ पे 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 45 डिग्री को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री को, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 90 डिग्री को। याद रखना भाई, कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 सबके साथ कॉमन रहेगा, सबके साथ आएगा, ठीक है? साइन 0 का वैल्यू चाहिए मेरे को, साइन थीटा वैल्यू 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू चाहिए। तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0, और 4 सबके साथ कॉमन है, तो अंडर रूट 0/4। ओके, अंडर रूट 0/4। नाउ इफ यू विल डिवाइड एनी नंबर 0 by any number, then you will get
जीरो अंडर रूट जीरो, और अंडर रूट जीरो कितना होता है? जीरो। ओके, साइन थीटा साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। ओके, क्लियर हुआ? देखो साइन साइन जीरो वैल्यू जीरो, साइन 30 ओके, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 क्या डिनोट कर रहा है? 30 वन को, तो अंडर रूट है, अंडर रूट वन, फोर कॉमन है वन के साथ, तो वन बाय फोर, तो अंडर रूट वन तो वन हो जाएगा, और अंडर रूट फोर कितना हो जाएगा? टू। क्लियर? तो साइन 30 वैल्यू वन बाई टू आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो साइन 45। ओके, साइन 45 को क्या डिनोट कर रहा है? टू। 45 को टू डिनोट कर रहा है, अंडर रूट टू बाय फोर, चेक कर लो, टू बाय फोर, तो ध्यान रखो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, इट मीन्स अंडर रूट वन अपॉन टू। ओके, अंडर रूट वन अपॉन टू है, अंडर रूट वन क्या हो जाएगा? वन। वन के ऊपर जितनी भी पावर हो, चाहे हाफ पावर क्यों ना हो, वैल्यू वन ही होती है। ओके, और अंडर रूट टू वैल्यू अंडर रूट टू। 3.141 नहीं रखते ना, गलत हो जाएगा, अंडर रूट गलत तो नहीं होगा, लेकिन वो प्योर वैल्यू हम क्यों निकालें? वन अपॉन अंडर रूट टू, क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो साइन 45 वन अपॉन अंडर रूट टू, 45 तक वैल्यू आ गई, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा। Now sin 60 वैल्यू sin 60 को क्या डिनोट कर रहा है? अंडर रूट थ्री, और फोर के सबके साथ कॉमन है, तो अंडर रूट थ्री की वैल्यू अंडर रूट थ्री, और अंडर रूट फोर कितना हो जाएगा? अंडर रूट फोर कितना हो जाएगा? अंडर रूट फोर हो जाएगा टू, तो साइन 60 का वैल्यू अंडर रूट थ्री अपॉन टू, साइन 60 वैल्यू अंडर रूट थ्री अपॉन टू। गॉट इट? चलो साइन 90 पे आ जाओ भाई, साइन 90 किसको डिनोट कर रहा है? फोर को, अंडर रूट फोर अपॉन फोर सबके साथ कॉमन है, मैंने पहले बता चुका हूँ, फोर सबके साथ कॉमन ही आएगा, अंडर रूट फोर अपॉन फोर, फोर बन जा फोर, अंडर रूट वन, और अंडर रूट वन की वैल्यू वन। ओके, तो साइन 91। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब हमें इससे मतलब नहीं है, जो हमें चाहिए था वो इससे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नाउ वी विल रिमूव दिस इज फ्रॉम द बोर्ड। ओके, ये अपना तो काम बन गया ना, अपना तो काम बन गया, ठीक है। अब सुनो, कॉस का वैल्यू चाहिए, साइन की सारी वैल्यू अपोजिट कर दो। कैसे? कॉस जीरो वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू होगी, और कॉस जीरो की वैल्यू होगी, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। cos 30 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। ओके, cos 45 वैल्यू सेम वन बाय रूट टू, cos 60 वैल्यू वन बाई टू, cos 90 वैल्यू जीरो। साइन और cos की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं tan की वैल्यू पे। तो अभी मैंने बताया आपको, अभी नहीं, सुनो पहले एक चीज और रिवाइज करवा दे रहा हूं मैंने लास्ट पार्ट्स में बताई थी, फिर भी देख लो। अगर a अपॉन बी अपॉन सी लिखा है तो b नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है a अपॉन बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रट लो, लर्न कर लो, जो भी कर सकते हो कर लो, ठीक है ना, ये हमेशा यूज होगी। बहुत सारे बच्चे इसी कंसेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं, सर ऐसे आ गया तो ये क्या होगा, ऐसे आ गया तो वो क्या होगा, ठीक है ना। तो देन a अपॉन बी बाय सी, तो c ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट ए सी बाय बी। और ऐसा लिखा हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो भाई दिस वन देयर एंड दैट वन देयर, इट मींस a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। क्लियर? बोलो क्लियर हुए? फिर से नोट कर लो, ये दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको, एंड देन आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स इन माय वीडियोस। ओके, तो देन आई विल इरेज दिस नाउ, देन वी विल फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, अब tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो भाई tan थीटा इक्वल्स टू होता क्या है? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cot थीटा। लेकिन एक चीज मैंने अभी और बताई थी आपको,
इसका इंट्रोडक्शन अवेलेबल है। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? tan 0 का वैल्यू चाहिए, तो tan 0 का वैल्यू लिखेंगे तो tan 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 का वैल्यू 0 अपॉन cos 0 का वैल्यू 1, then 0 upon 1 0. If you divide it of 0 by any number, then you will get 0. तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। ओके, नाउ tan 30, अब tan 30 का वैल्यू चाहिए, तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 पुट करो अपॉन cos 30 का वैल्यू √3/2। तो चेक कर लो, दिस वन देयर, दैट वन बी देयर, यू विल गेट 1 into 2 अपॉन √3 into 2, 2 कैंसिल एंड 1 अपॉन √3। ओके, तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया? 1 अपॉन √3। चेक कर लो। ओके, क्लियर नोट करते जाना, ठीक है ना, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर नाउ। ओके भाई, अब क्या करना? अब उनको चाहिए tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, तो tan 45 इक्वल्स टू sin 45 upon cos 45, because tan theta equals to sin theta upon cos theta, and tan 45 equals to sin 45 upon cos 45। तो sin 45 वैल्यू 1/2, cos 45 वैल्यू 1/2। So this one be there, that one be there, then you will get 1 into √2 upon √3 into 1. So √2 1 जा √2, 1 1 जा 1, then you will get 1. So tan 45 value 1. Got it? Okay. Now erase it. Then after, अब क्या आ गया? sin 60 की वैल्यू, तो sin 60, तो tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? tan 60 इक्वल्स टू sin 60 अपॉन cos 60। ओके भाई, अब बताओ sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू कितना? √3/2, तो √3/2 अपॉन cos 60 का वैल्यू 1/2, then this one here, that one here, you will get what is? You will get √3 into 2 upon 2 into 1, 2 कैंसिल, you will get √3 upon 1, और 1 का कोई नंबर में डिवीजन आप करते हो तो आपको सेम नंबर मिल जाता है, then you will get √3। Got it? And tan 60 वैल्यू √3। ओके, erase कर रहा हूँ। If you want to note it down of anything, then pause the video and note it down. Okay, clear? Okay, अब देखो सुनो, अब हमें tan 60 का वैल्यू हो गया, tan 90 का वैल्यू चाहिए। tan 90 इक्वल्स टू sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 वैल्यू 1, ओके, and cos 90 वैल्यू 0। तो remember my friend, what is क्या? If you will divide it of any number by 0, then you will get not defined. क्या? Not defined. I mean to say infinity. Okay, clear? Okay, देखो दो चीज़ याद रखनी। If you will be divided any number by 0, then you will get not defined. Or if you will divided 0 by any number, then you will get 0. I mean to say, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइन मिलेगा, और 0 को किसी नंबर से करते हो तो 0 मिलेगा। याद रखना भाई, सोचना इसको, ठीक है ना। तो यू विल गेट नॉट डिफाइन, और ये नॉट डिफाइन का साइन होता है। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया होगा। कॉट की वैल्यू चाहिए भैया, कॉट थीटा क्या होता है? tan का अपोजिट होता है, तो अपोजिट कर दो सारी वैल्यू। कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 30 √3, कॉट 45 सेम वैल्यू, cot 60 1/√3, and cot 90 0। Got it? आ गया होगा। क्लियर हुआ? Then अब सुनो, अब भाई बचता है sec और cosec। अब sec की बात कर लें, तो sec थीटा इक्वल्स टू वी नो 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। हाँ वही होता है। तो भाई पहले तो sec 0 का वैल्यू चाहिए, तो sec 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 0।
1 upon cos 0 value 1. 1 upon 1, then you will get 1. It means sec 0 value 1. Clear? Sec 30, I mean to say 1 upon cos 30. So 1 upon cos 30 value root 3 by 2. रूट 3 बाई 2. देखो वही कंसेप्ट आ गया, ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 इंटू 2 बन जा 2 बाय रूट 3. तो कितना मिल गया sec थीटा की sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू 2 बाय रूट 3. ओके, गॉट इट? ओके. देन आफ्टर sec 30, then after sec 45, it means 1 upon cos 45. तो चेक कर लो भाई, 1 अपॉन cos 45 का वैल्यू 1 अपॉन cos 45 1 बाय रूट 2 आ गया, रूट 2 बन जाए रूट 2 अपॉन 1. तो इफ यू विल डिवाइड इट ऑफ एनी नंबर बाय 1 देन यू विल गेट द सेम नंबर. तो रूट 2 sec 45 का वैल्यू कितना आ गया आपका, रूट 2. क्लियर? ओके, डन. देन आफ्टर sec 45, then sec 60 means 1 upon cos 60, 1 upon cos 60, then 1 upon cos 60 value, cos 60 value 1 by 2, then this time also 2 into 1, and 2 divided by 1 you will get 1, you will get 2. Okay now, then sec 60 value 2. Okay, then after sec 90, so sec 90 equals to 1 upon cos 90, 1 upon cos 90 value 0, they will get not defined. Okay, so sec 90 means not defined. Got it? Okay, now cosec theta value opposite कर दो, उल्टी कर दो, ये वैल्यू उल्टी लिख दो. cosec 0 infinite, cosec 30 2, cosec 45 same value root 2, cosec 60 2 by root 3, and cosec 90 1. तो इस टाइप से आप सारी वैल्यू समझ सकते हो. लर्न नहीं करना, क्या नहीं करना, लर्न नहीं करना, क्योंकि लर्न हो नहीं पाएगी. क्लियर? तो रिमेंबर दैट थिंग्स, दैट इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस टेबल देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द सेकंड एक्सरसाइज, आई मीन टू से एक्सरसाइज 8.2. तो ये एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन था. आप समझ लें, देख लें, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. थैंक यू.